बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.6 के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 4 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 5y is equal to exponential minus 2x and secant x। सबसे पहले इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन secant x। अब यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी और यहाँ से हम अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, क्योंकि पेयर्स इसके डायरेक्टली जो है वो पॉसिबल नहीं नज़र आ रहे। d इज़ इक्वल टू -4 16 -20 बाय 2। यहाँ से आ गया ये हमारे पास -4 का स्क्वायर रूट लें तो आ जाता है हमारे पास 2 आयोटा -2 प्लस माइनस आयोटा। सो YC बन गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल -2 C1 cos x प्लस C2 sin x, और ये एक्सपोनेंशियल मैंने इस साइड पर कॉमन ले लिया -2x नोटेशन में। इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। और अब हम बनाएंगे YP। तो YP किस तरह से बनाएंगे? C1 की जगह पर U1 और C2 की जगह पर U2। और अब हम बनाएंगे अपना W यानी रॉन्स्कियन, जिसमें Y1 इज़ इक्वल टू है और Y2 इज़ इक्वल टू है और नीचे अब हमने इनके डेरिवेटिव्स लिखने हैं। सो प्रोडक्ट रूल दोनों पे अप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली इनके डेरिवेशन लिखेंगे। यहाँ पर -2 एक्सपोनेंशियल, पहले मैंने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद टर्म आएगी मेरे पास माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस अप्लाई किया। सेम केस में यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, अब हम अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट फार्मूला। ये सारी वैल्यूज़ इससे मल्टीप्लाई होंगी, तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया हमारे पास -2 एक्सपोनेंशियल -4x साइन एक्स कॉस एक्स। उसके बाद प्लस एक्सपोनेंशियल -4x कॉस स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होगी, तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो डिटर्मिनेंट में भी एक माइनस आता है, वो इन माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। अब ये दोनों टर्म्स हम कांस्टेंट और पॉजिटिव कंसिडर करते हुए इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे।
साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गई। बाकी देखें एक्सपोनेंशियल -4 कॉमन लें तो अंदर रिजल्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू 1। और ये है रॉन्स्कियन की वैल्यू। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल टू है u1 इज इक्वल टू u1 का फार्मूला और नीचे रॉन्स्कियन। वैल्यूज अप्लाई करते हैं। y2 इज इक्वल टू साइन एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स और रॉन्स्कियन इज इक्वल टू -4x। अब ये देखें ये वाली वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ऊपर जो रिज़ल्ट है वो नीचे से कैंसिल हो रहा है। सो हमारे पास वैल्यू बच गई माइनस साइन, और सीकेंट को कॉस में चेंज किया तो वो नीचे आ जाएगा कॉस। ठीक हो गया। ये साइन नेगेटिव साइन के साथ सीकेंट को नीचे लेकर आए तो ये कॉस बन गया। कॉस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सो ये सिंपल चेंज हो गया नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स में। अब फाइंड करते हैं u2। y1 इज इक्वल टू हमारे पास है कॉस एक्स, और ये वाली वैल्यूज़ भी कैंसिल। कॉस सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सो 1 आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x होती है। सो yp इज इक्वल टू u1 हमारे पास आया है नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स, जिसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्सपोनेंशियल है -2x कॉस एक्स से, और फिर आता है प्लस u2। तो u2 की वैल्यू है x और u2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस एक्सपोनेंशियल -2x विद साइन x। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और सबसे पहले इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये तो कंप्लीट हो रहा है फार्मूला d-2 होल स्क्वायर, और ये टर्म आ गई हमारे पास d इज इक्वल टू 2, यानी रिपीटेड रूट्स आ गए हमारे पास। सो yc इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x, और कॉमन चला जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x। मल्टीप्लाई करवाएं ब्रैकेट के अंदर, यह आ गया 2x प्लस c2x एक्सपोनेंशियल 2x। और अब y1 हमारे पास है एक्सपोनेंशियल 2x और y2 हमारे पास है x एक्सपोनेंशियल 2x।
वाई पी बनाते हैं। वाई पी इज इक्वल टू यू वन एक्सपोनेंशियल टू एक्स, सिंपल सी वन की जगह यू वन और सी टू की जगह पर यू टू। ये आ गया हमारे पास वाई पी। और यहाँ अब हम बनाएंगे अपना रॉन्स्कियन। एक्सपोनेंशियल टू एक्स और यहाँ आ गया एक्स एक्सपोनेंशियल टू एक्स। डेरिवेटिव ये आ गया टू एक्सपोनेंशियल टू एक्स और ये आ गया एक्सपोनेंशियल टू एक्स प्लस टू एक्स एक्सपोनेंशियल टू एक्स। मल्टीप्लाई करवाते हैं अब हम इसे। ये आ गया 4x प्लस 2x एक्सपोनेंशियल 4x। अब ये हमारा रॉन्स्कियन भी आ गया और हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्सपोनेंशियल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे यू वन। और यू टू की वैल्यू है हमारे पास एक्स एक्सपोनेंशियल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x ओवर 1 प्लस एक्स और रॉन्स्कियन की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल 4x। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा और ये वैल्यू कैंसिल, साथ में x। और अब हमारे पास जस्ट ये वाली वैल्यू रह गई। यहाँ से इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, -1 अप्लाई करें और +1। माइनस कॉमन ले लें, ऊपर से सेपरेट कर लें पहले। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। -1 की इंटीग्रेशन x और 1 ओवर 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और ये माइनस। ये आ गया हमारे पास u1। अब फाइंड आउट करते हैं u2। वैल्यूज अप्लाई की, वन प्लस एक्स नीचे आ जाएगा और ये रिजल्ट यहाँ से कैंसिल। सिंपल 1 ओवर 1 प्लस एक्स रह गया, इसे नेचुरल लॉग में चेंज कर लें और ये आ गई हमारे पास u2 की वैल्यू। सो वाई पी इज इक्वल टू u1। ये मैं यहाँ पे u1 की वैल्यू पुट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय y1। तो y1 हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंशियल 2x, उसके बाद प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय x
एक्सपोनेंशियल 2x। और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। और ये रही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से d की वैल्यूज़ रिपीटेड आ रही हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी d इज इक्वल टू 1 and 1 are the roots of this differential equation. So yc is equal to exponential x c1 plus c2 x exponential x। अब yp बना लेंगे यहाँ से। So y1 is equal to y2 is equal to, now Wronskian is equal to एक्सपोनेंशियल x एक्सपोनेंशियल x। यहाँ पर डेरिवेटिव एज इट, ये एज इट, और प्लस में x एक्सपोनेंशियल एज इट। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये आ गया 2x एक्सपोनेंशियल 2x। फर्दर अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस साइन के साथ, माइनस x एक्सपोनेंशियल 2x, और ये कैंसिल हो गई टर्म। सिंपल एक्सपोनेंशियल 2x हमारे पास रॉन्सियन की वैल्यू है। अब f ऑफ x लिखते हैं। और हमारे पास u1 इज इक्वल टू है, फार्मूला लिखेंगे पहले, x एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल x आर्क साइन, और नीचे आ गया w, और w हमारे पास है एक्सपोनेंशियल 2x। ये वैल्यू इन दोनों से कैंसिल, और ये दो टर्म्स हमारी नीचे आ गई। माइनस का साइन इनका कॉमन ले लेते हैं, यानी इंटीग्रल से बाहर। और अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। x पे इंटीग्रेशन अप्लाई की, आर्क साइन मल्टीप्लाई, और फिर माइनस इंटीग्रल, और ये आ गया आर्क साइन का डेरिवेटिव, और साथ में x की इंटीग्रेशन। बाहर वाला नेगेटिव मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यह आ गया x स्क्वायर बाय 2 आर्क साइन माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, बाहर आ गया कॉमन, x स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म की टोटल डेरिवेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड इस पे अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू साइन थीटा लेट किया मैंने, सो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा आ गया।
वेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा हमने ऊपर क्या लेट किया है, एक्स, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी थीटा आ गया हमारे पास डी एक्स के इक्वल। एक्स वाली वेरिएबल सारी हमने इस साइड पे कर ली डेरिवेशन में भी, और ये इक्वल टू है डी थीटा। अब ये सारी कैलकुलेशन हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास एक्स की जगह पर साइन जब आएगा तो हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सो साइन की जगह ऊपर एक्स की जगह ऊपर आ गया साइन स्क्वायर, और इन दोनों की जगह पर आ गया हमारे पास डी थीटा। अब साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, हम इसे कॉस में चेंज कर लेंगे, और कॉस के लिए फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सॉरी, ये मैंने ऊपर भी एक्स जो है दोबारा लिख दिया, यहाँ पे सारा हम थीटा ही रखेंगे क्योंकि एक्स तो हमने कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। एलसीएम ले लें, 2 माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये सारी कैलकुलेशन आ गई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। सेपरेट कर लेते हैं इनको, ये आ गया 1 बाय 2 डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। अब इंटीग्रेशन यहाँ से आ गया 1 बाय 2 थीटा, साइन की इंटीग्रेशन होती है, सॉरी कॉस, हमारे पास कॉस अवेलेबल है, सो कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, और 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि एंगल भी 2 टाइम है, इसलिए हमें डिवाइड भी करवाना पड़ेगा 2 से। साइन 2 थीटा का फार्मूला मैंने ओपन किया, और ये एक 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये सारी वेरिएशन अब हम चेंज करेंगे, जो ऊपर हमारे पास एक्स और थीटा की सब्स्टिट्यूशन थी वो यहाँ पर हम चेंज करेंगे। थीटा इज इक्वल टू आर्क साइन एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन आ गई, जिसे हम वापस यहाँ पुट करेंगे अपने टोटल सॉल्यूशन में। इस सारे के आंसर को 1 बाय 2 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, और इसके साथ नोटेशन में नेगेटिव है, सो u1 हमारे पास बना माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आर्क साइन प्लस 1 बाय 4 आर्क साइन। ये 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं क्योंकि इसके रिजल्ट के बाहर, इसके इंटीग्रल के बाहर 1 बाय 2 जो था वो लिखा हुआ था। ये आ गया बाय 4। अब हम फाइंड आउट करेंगे u2। तो u2 के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन है y1 एफ ऑफ एक्स और रॉन्स्कियन। y1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x एंड आर्क साइन।
और रॉन्स्कियन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल 2 और साथ में एक्स मल्टीप्लायर। ये सारी वैल्यू कैंसिल, सिर्फ आर्क साइन रह गया। लेकिन अब आर्क साइन को भी सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। 1 की इंटीग्रेशन आ गई एक्स आर्क साइन, नेगेटिव आर्क साइन की ये आ गई मेरे पास डेरिवेशन, और 1 की एक्स आ गई इंटीग्रेशन। अब देखिए पावर रूल हम यूज़ करना चाह रहे हैं। अंदर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x। x हमारे पास अवेलेबल है, माइनस भी अवेलेबल है, सो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेंगे। सारे डाटा को रेंज फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि आपको और भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। यहाँ की पावर -1/2। वन बाय टू, और पावर भी इसकी पॉजिटिव हो जाएगी जब हम +1 करेंगे, और नीचे भी +1। ये सारा डाटा कैंसिल, और ये आ गया एक्स आर्क साइन +1 माइनस एक्स स्क्वायर हैज़ पावर 1/2। और ये अगेन हम ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर रूट में चेंज कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव पावर आ गई है, सो स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो अब हम अपना टोटल जो u है वो लिखते हैं, जिसमें हमारे पास वाई पी टोटल आ जाएगा। वाई पी इज़ इक्वल टू u1 हमारे पास है -x²/2 आर्क साइन x +1/4 -x²/4। और ये सारा डाटा मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल x से। अब हम u2 लिखेंगे प्लस u2 की वैल्यू। तो u2 की वैल्यू में हमारे पास ये सारा डाटा लिखा हुआ है, x आर्क साइन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बाहर टर्म मल्टीप्लाई होगी x एक्सपोनेंशियल x। अब यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो x, ये टर्म इस टर्म में सॉल्व हो जाएगी, और ये आर्क साइन इस आर्क साइन में सॉल्व हो जाएगा। तो देखें ज़रा, इसको पहले कंबाइन कर लेते हैं मल्टीप्लाई करवा के। एक्सपोनेंशियल इनका कॉमन ले लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर आर्क साइन x, और फिर इन दोनों को कंबाइन लिख लेते हैं, प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास एक टर्म बच गई है, वो है 1/4 आर्क साइन, और ये एक्सपोनेंशियल कॉमन। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो कॉफिशेंट 1/2 आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो कॉफिशेंट 3/2 आ जाएगा, सॉरी 3/4, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 1/2 आर्क एक्स स्क्वायर और फिर 3/4, यहाँ पर भी x आएगा जो हमने मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर मिस हो रहा था, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया।
और ये आ गई हमारे पास टर्म एक्स एक्सपोनेंशियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 आर्क साइन एक्स। और यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 कॉमन, और ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल भी कॉमन है, सो एक्सपोनेंशियल भी कॉमन ले लें। ये जो एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, सो ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा 3x, और ये आ जाएगा 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 5y ओके। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये आ गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये मैंने अप्लाई किया क्वाड्रेटिक फार्मूला, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, -4ac से ये 20, ये आ गया हमारे पास -16। तो -16 का स्क्वायर रूट आए तो वो आता है 4 अयूटा। अब हर नंबर को 2 से डिवाइड करवा दे, 1 + -2 अयोटा आ गया। अब वाई सी बनाते हैं। वाई सी इज़ इक्वल टू C1 cos 2 प्लस C2 साइन, और ये एक्सपोनेंशियल एक्स आ गया इनका कॉमन। इसे मल्टीप्लाई अंदर करवा देते हैं ताकि हम y1 भी बना सकें और y2 भी। सो अब आ गया yp, y1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स, y2 इज इक्वल टू, ये आ गया। ये लिख लिया। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स tan 2x। आप ब्रॉन्स्कियन फाइंड आउट कर लेते हैं। इनकी वैल्यूज़ एक्सपोनेंशियल एक्स कॉस 2x, एक्सपोनेंशियल एक्स साइन 2x। और अब नीचे फाइंड करते हैं इनके डेरिवेटिव्स। माइनस साइन 2x और 2 भी आएगा, उस 2 को भी यहीं एडजस्ट कर देते हैं ऐसे। और ये प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली हमने डेरिवेटिव्स भी बना लिए। अब हम बनाते हैं इनके लिए डिटर्मिनेंट फार्मूला। इस वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया मैंने, तो ये नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास साइन 2x कॉस 2x, कॉस स्क्वायर, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो फार्मूला के अकॉर्डिंगली नेगेटिव भी आएगा, सो हम नेगेटिव भी साथ साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे।
प्लस साइन स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। जस्ट अ मिनट, एक टर्म यहाँ से रिमूव कर दूँ। ये कॉज लिखना ज़रा रह गया यहाँ पे, वो पहले लिख लें। यहाँ पे cos 2x। अब बाकी टर्म्स दोबारा लिखती हूँ यहाँ पे। ओके जी, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। यहाँ से 2 और एक्सपोनेंशियल कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इज इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया। हर साइड पर एंगल 2x है। ठीक हो गया। इसलिए जिन पे मिस हो रहा था वो भी मैंने कंप्लीट करके 2x जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब इनको वापस आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास रॉन्स्कियन की भी वैल्यू आ गई। सो u1 इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x साइन 2x, एक्सपोनेंशियल x, और ये आ गया साइन 2x। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, और ये नीचे आ गई रॉन्स्कियन की। यहाँ से ये कैंसिल, एक्सपोनेंशियल 1/2 को बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रल के बाहर, और ये आ गया हमारे पास साइन 2x। माइनस भी बाहर लिख लिया मैंने। tan को भी साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ओवर कॉस। साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो ओवर को सेपरेट किया तो ये आ गया 1 ओवर कॉस 2x माइनस, और अब देखें जब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर बाय कॉस आएगा। एक कॉस कैंसिल होने से सिर्फ एक कॉस रह जाएगा। सो इज इक्वल टू कॉस x 2x। और इसकी इंटीग्रेशन जो है वो सीकेंड बन रही है। पहले सीकेंड बना लेते हैं, उसके बाद फर्दर स्टेप्स करती हूँ। सीकेंड की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड प्लस 10, और क्योंकि एंगल भी अवेलेबल है यहाँ पर 2x, तो एंगल के साथ जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर है 2, वो भी हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा। सो जब हम डिवाइड करवाएंगे 2 से तो ये बाहर वाला 2 इसके लिए बन जाएगा 4। और इस केस में ये कॉस है, कॉस की इंटीग्रेशन आती है साइन। सो साइन 2x, और वर में भी 2 आना था, और इस 2 से मिलकर वो 2 बन गया 4, और ये साइन मिलकर बन गए प्लस। नेक्स्ट अब फाइंड आउट करते हैं u2। एज y1 इज इक्वल टू
और ये आ गया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। यहाँ से टेन को जब साइन बाय कॉज में चेंज करेंगे तो नीचे से ये कॉज कैंसिल हो जाएगा और अभी यहाँ से ये वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। सो बाकी बच गया सिर्फ और सिर्फ साइन 2। रॉन्स्कियन की टोटल वैल्यू हमारे पास 2 भी मल्टीप्लायर में था, सो उसे भी लिख लेते हैं। और ये साइन 2x/2 ये हमारे पास बाकी बचा। साइन की इंटीग्रेशन आती है माइनस कॉज, और 2 डिवाइडेड बाय में एक और आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। ये हमारे पास हमारे u2 की वैल्यू। सो yp इज़ इक्वल टू +1/4 साइन 2x। और इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने एक्सपोनेंशियल x cos 2x से। और उसके बाद है नेक्स्ट वाली टर्म हमारे पास माइनस कॉस 2x/4 और इसे मल्टीप्लाई करवाना है एक्सपोनेंशियल x साइन 2x से। सो इन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब फाइनली -1/4 नेचुरल लॉग, बल्कि कॉस को पहले लिखना चाहिए, एक्सपोनेंशियल कॉस 2x। और अब बाकी वाला जो डाटा है वो लिख लेते हैं। -1/4 जो है ये हम कॉमन ले रहे हैं। अंदर आ गया हमारे पास साइन 2x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट 2x प्लस tan 2x। और नेक्स्ट आ गया माइनस एक्सपोनेंशियल, इसे मल्टीप्लाई करवा लिया cos 2x। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो नेचुरल लॉग वाली वैल्यू है इसे हम मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई जैसे करना है वो मैं आपको नीचे बताती हूँ कि आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करना है। वन ओवर कॉस और ये आ गया साइन ओवर कॉस। ये एलसीएम ले लें इसका, cos 2x 1 प्लस साइन 2x। अब 1 की जगह पर लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और x फर्दर साइन 2x का भी फार्मूला ओपन कर दें तो यह आ जाएगा 2 साइन x कॉस x। और cos 2x का फार्मूला ओपन करें तो ये ओपन होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब ऊपर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब +2ab। तो इसे क्लोज फॉर्म में लिख लें, cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। और नीचे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे ओपन कर लें। ए माइनस बी आ गया और यहाँ आ गया ए प्लस बी।
एक फैक्टर ऊपर से कैंसिल, अब यहाँ से इस ऊपर वाली टर्म को भी कॉस से डिवाइड करवा दें और नीचे वाली टर्म को भी। 1 + 10x और नीचे आ गया 1 - 10x। 10 45 पे 1 आता है, सो 1 की जगह पर हम π/4 रिप्लेस कर देते हैं। और ये फार्मूला कंप्लीट हो गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला π/4 + x। तो सिंपल आप ये वाली वैल्यू भी वहाँ रिप्लेस करके अपना आंसर को बता सकती हो। ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि आप अपने आंसर को इस तरह से सिंप्लीफाई करके बताएं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ये रिज़ल्ट जो है उनके लिए याद कर लें कि जब भी आपके पास secant 2x tan 2x या secant x + tan x आएगा, आपने उसको इसी फार्मूला से सॉल्व करते हुए या आपने डायरेक्ट यही वाली वैल्यू वहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है। और ये वैल्यू आप लोग अपने आंसर में भी करेक्शन कर लें इस वाली वैल्यू की। मज़ीद भी कोई बात हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की। और ये याद रख लें कि जब भी secant x + tan x आएगा, आपने tan x + π/4 ये इस तरह से वैल्यूज़ लिखनी है। अगर 2x एंगल गिवन होगा तो x + π/4, और अगर x आ रहा होगा secant x + tan x तो आपका x/2 + π/4 रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए वर्कआउट करेंगे। और ये रही अब हमारे पास हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये भी एक फार्मूला है d + 1 होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2 रूट आ रहे हैं, रिपीटेड रूट्स हैं। d इज़ इक्वल टू -1 एंड -1, सो yc इज़ इक्वल टू c1 एक्सपोनेंशियल -x + c2 x एक्सपोनेंशियल -x। सो yp इससे बनाएं तो yp बनेगा u1 एक्सपोनेंशियल -x u2 x एक्सपोनेंशियल -x, और y1 हमारे पास अब यहाँ से बना एक्सपोनेंशियल माइनस, और y2 हमारे पास बना f ऑफ x इज़ इक्वल टू है अब रॉन्स्कियन फाइंड आउट करते हैं। नीचे डेरिवेटिव, अब डिटर्मिनेंट फार्मूला, ये आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब ये आ गया -2, अगेन -2 पावर, फिर प्लस। जब ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा।
और ये वैल्यू कैंसिल हो गई। इस वैल्यूज़ को हमने यहाँ से कैंसिल किया, बाकी हमारे पास एक ही वैल्यू बच गई है, वो है एक्सपोनेंशियल -2x। अब कंडीशन स्टार्ट करते हैं u1 के लिए। और f ऑफ x वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं यहाँ पे। y2 इज़ इक्वल टू और ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। बाकी हमारे पास टर्म्स रह गई ये दोनों, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से ये सॉल्व होंगी। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड मैंने ये अप्लाई किया। x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग मल्टीप्लाई, ये अंदर भी x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग की डेरिवेशन, माइनस साइन मल्टीप्लाई करवा दिया। 1/2 बाहर आ गया, और ये x जो है वो एक x कैंसिल हो गया, और सिंपल इंटीग्रेशन के अंदर जस्ट x रह गया। और ये वैल्यू आई पावर रूल के अकॉर्डिंगली x²/2, और वो 2 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं u2। y1 इज़ इक्वल टू ये टर्म्स कैंसिल, नेचुरल लॉग ऑफ x रह जाएगा। अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा हमें। एक क्वेश्चन में एक 1 शामिल कर लेते हैं, जिससे हमारे पास क्लियरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो अप्लाई हो सके। 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, 1 की इंटीग्रेशन x और नेचुरल लॉग ऑफ x की डेरिवेशन 1/x, ये कैंसिल, सिंपल 1 रह जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन आती है x। सारी इंटीग्रेशन हमने बना ली। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं yp। yp इज़ इक्वल टू है ये टर्म मल्टीप्लाई है एक्सपोनेंशियल -x से, और ये टर्म मल्टीप्लाई है x एक्सपोनेंशियल -x से। पूरी इक्वेशन में से एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लेते हैं, और ये जो x है इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x² नेचुरल लॉग ऑफ x -x², और ये आ गया एक्सपोनेंशियल बाहर। अब ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हो रही हैं, ये इससे सॉल्व हो रही है और ये वाली टर्म इससे सॉल्व हो रही है। इनके कॉफिशेंट्स को देखें, इसका कॉफिशेंट है -1/2 और इसका कॉफिशेंट है 1। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा।
और इसका कॉफिशेंट 1/4, इसका कॉफिशेंट -1, दोनों को सॉल्व करें तो 3/4 आएगा। यहाँ से 1/4 कॉमन ले लें, एक्सपोनेंशियल भी इसी साइड पे लिख लें। तो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल सॉल्यूशन है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके रूट्स फाइंड आउट होंगे। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। -8, यहाँ से आंसर आया, स्क्वायर रूट से अंदर सॉल्व होकर आंसर आया -4, और -4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आयोटा। सो डी की वैल्यूज आ गई हमारे पास -1 प्लस माइनस आयोटा। YC इज इक्वल टू C1 cos प्लस C2 साइन और एक्सपोनेंशियल -x कॉमन, इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। Y1 इज इक्वल टू Y2 इज इक्वल टू दिस। ओके, और कैपिटल f(x) हमारे पास है अब रॉन्स्कियन फाइंड आउट करेंगे पहले। और नीचे इनके डेरिवेटिव्स। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। और नीचे अब साइन का डेरिवेटिव। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन। sin x cos x with negative sign प्लस cos स्क्वायर। नेक्स्ट अगेन, अब माइनस होगा तो माइनस, इन दोनों माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। सो प्लस टर्म्स आएंगी। sin x cos x अगेन प्लस साइन स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और यहाँ से एक्सपोनेंशियल -2 कॉमन, और ये आ गया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये कैलकुलेशन आ गई जस्ट एक्सपोनेंशियल -2x। सो अब कैलकुलेट करते हैं u1 यूजिंग फार्मूला।
और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ओवर में एक्सपोनेंशियल माइनस 2x, और ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए। -2 बाहर चला गया, और tan स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें सीकेंड स्क्वायर में, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। साइन को मल्टीप्लाई करवाया अंदर तो ये आ जाएगा साइन बाय कॉस, सीकेंड स्क्वायर से एक कॉस साइन के नीचे चला गया और एक कॉस ऐसे ही रह गया, तो ये क्या बनेगा हमारे पास tan x और सीकेंड x। अब tan और सीकेंड दोनों इकट्ठे आ जाएं तो इनकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंड x। माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे अब मैं 2 लिखूँगी। साइन की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस x, तो अगेन ये माइनस अप्लाई होकर प्लस भी माइनस में चेंज हो गया। अब फाइंड आउट करते हैं u2। ये टर्म्स कैंसिल, और tan स्क्वायर को साइन बाय कॉस में चेंज करें तो एक कॉस नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास बाकी रिजल्ट बचा 2 जो है वो तो बाहर ले आई मैं, और नेक्स्ट है tan स्क्वायर से नीचे कॉस ख़त्म हो चुका है, सो ये आ गया मेरे पास tan और साइन। इस tan को भी साइन बाय कॉस में चेंज कर लें तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा ऊपर और नीचे कॉस x। साइन इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सीकेंट, और कॉस स्क्वायर बाई कॉस इज इक्वल टू कॉस। इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी 2, सेम ऐसे ही नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x, और -2 माइनस ये वाला और 2 यहाँ से, और कॉस की इंटीग्रेशन आ गई sin x। फर्दर नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस tan को यूँ भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, उसी मेथड से जैसे मैंने आपको पीछे बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में। ओके जी, अब हमारे पास फाइनल yp है -2 सीकेंट और -2 कॉस, जिसे हमने मल्टीप्लाई करवाना है एक्सपोनेंशियल -x कॉस x से, और इसके बाद प्लस 2 नेचुरल लॉग tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, -2 साइन x, और इसे हमने मल्टीप्लाई करवाना है एक्सपोनेंशियल -x साइन x से। तो देखिए यहाँ से जब कॉस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये सीकेंट और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर। और यहाँ से फर्दर एक और काम भी करते हैं, -2 भी कॉमन ले लेते हैं।
ये आ गया अंदर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब नीचे वाली टर्म यानी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स साइन को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास +2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स साइन एक्स -2 और नेक्स्ट आ जाएगा -2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स साइन स्क्वायर। और ये हमारा कैलकुलेटेड आंसर है क्वेश्चन नंबर 9। एक और काम भी किया जा सकता है, वो ये कि एक्सपोनेंशियल एक माइनस एक्स जो है ये सबसे कॉमन ले लें और जो 2 भी कॉमन आ रहा है इसे भी सबसे कॉमन ले लेते हैं। चलें जी, आज के लिए ये क्वेश्चन 9 तक यहाँ तक ही रखते हैं। प्रैक्टिस करें, पूरा लेक्चर देखें ताकि आपकी जो जो भी प्रॉब्लम हो वो साथ साथ ही इजीली रिमूव हो जाए। स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।